हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो आज का जो सवाल है, आ, हमारे जीवन में दुख का असली कारण क्या है, जड़ क्या है? व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग? इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इस संसार से के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, अगर या तो किसी को हेल्प करना चाहते हैं इस संसार से मुक्त होने के लिए, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि हमारे दुख का कारण क्या है, जड़ क्या है। जड़, अगर जड़ पता चल गया तो फिर आप जड़ से उसको उखाड़ के फेंक सकते हो, फिर आप इस दुख से बच सकते हो। तो क्या है इसका कारण? शास्त्र बताते हैं कि दुख का असली कारण है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं एंजॉयर हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं और मैं कंट्रोलर हूं। हम लोग हर दिन सोचते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं भोगता हूं, एंजॉयर, मैं नियंत्रण करता हूं, कंट्रोल करता हूं और मैं मालिक हूं। ये गलत धारणा ही कारण है कि हम लोग इस संसार में दुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आप पूछोगे कि ये गलत धारणा आई कहां से, ये किसका? ये इसको बोला जाता है अहंकार, इसको बोलता है फॉल्स ईगो। और ये फॉल्स ईगो तभी आ सकता है जब आप अपना संबंध भगवान के साथ भुला देते हो। आपने भगवान के साथ अपना संबंध भुला दिया तो आपके अंदर आएगी अहंकार कि मैं मालिक हूं, मैं एंजॉयर हूं, मैं सब कुछ हूं, सब कुछ मेरा है। अहंकार के कारण आता है। और अहंकार आता है जब आप भूल जाते हो कि आप भगवान कृष्ण के दास हो, आप एक आत्मा हो और आप भगवान कृष्ण के नित्य दास। वो आपने भुला दिया। आपने वो चीज भुलाते ही फिर आप सोचने लगोगे कि मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद मालिक हूं, मैं खुद एंजॉयर हूं, भोगूंगा मैं इस संसार को, मैं मालिक हूं। सब कुछ आ जाता है जब आपने भगवान को भुला दिया, अपने मालिक को भुला दिया। तो अहंकार का कारण क्या है कि आपने भुला दिया कि आप भगवान के दास हो। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, हम लोग भगवान के सर्वेंट है। हम लोग, हर जीव इस संसार में, हर प्राणी, हर हर जीव इस संसार में, कोई भी इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो, ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक, हर जीव जंतु प्राणी पक्षी पक्षी सब भगवान के दास है। जब हमने ये चीज को बुला दिया तो हमें कृष्ण भुलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ आए झपटिया धरे। हमने ये संबंध को बुलाते ही हमारे अंदर अहंकार प्रवेश होता है। अहंकार क्या है कि मैं हूं मालिक। मालिक आप नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान आते हैं इस संसार में, दिखाते हैं कि हम भोक्ता नहीं है, हम मालिक नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है, वो भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महे, सारे लोकों का महेश्वर मैं हूं। भगवान अपने लीलाओं के द्वारा, भागवतम पढ़ोगे तो भगवान दिखा रहे हैं। एक बार तो यशोदा मैया को अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड को दिखाते हैं कि वो मैं, मेरा ब्रह्मांड है ये, और अपनी शक्तियों से असुरों का संहार करते हैं, दिखाते हैं कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं। अपने लीलाओं को प्रदर्शन करते हैं ताकि हम उससे एक मैसेज ले, हम समझे कि हम लोग गलत धारणा में हैं, हमारे अहंकार को छोड़ दे, भगवान की सेवा में लग जाए। जैसे कि एक व्यक्ति अपने मालिक की सेवा छोड़ देता है। मालिक था तो मालिक ने सब कुछ देखा था, मालिक ने पैसे दिए, मालिक ने कपड़े दिए, मालिक ने खाने के लिए दिए, मालिक की वजह से सुरक्षा था। लेकिन एक दिन नौकर अपने मालिक को छोड़ देता है और वो दूर चला जाता है, तो उसको धक्के खाना पड़ता है, क्योंकि जब तक मालिक था तो मालिक ने सब देखभाल किया, लेकिन अब खुद को करना पड़ता है धक्के खा के। इतना मेहनत, इतना फिर क्या क्या कि डर लगता है, क्योंकि आप अकेले हो, मालिक नहीं है। जैसे कि बच्चा अपने माँ से दूर हो जाता है तो क्या होता है, उसको बहुत दुख होता है, डर लगता है, सुरक्षा की भावना छूट जाती है, माँ का प्रेम छूट जाता है तो डर लगता है।
फिर दुख झेलना पड़ता है। उसी तरह जब आत्मा भगवान के साथ जो संबंध है, क्या संबंध है कि मैं दास हूं, आप मेरे मालिक हो, वो संबंध बुला देता है, तो फिर उसको इस संसार में आना पड़ता है और इस संसार के धक्के खाना पड़ता है। क्या है, जब अहंकार आता है तो हम लोग सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा सुख, मेरा बंगला, मेरा सब मेरा मेरा मेरा। लेकिन आपका कुछ नहीं है, ये सारा कुछ भगवान का है, आपके मालिक का है। आपने गलत अहंकार के कारण खुद को मान रहे हो मालिक, और इसके कारण आपको इस संसार के सारे दुख झेलना पड़ रहा है। आपको क्या दुख? शरीर के दुख, मन के दुख, बाहर लोगों के दुख, इस प्रकृति से जो कष्ट आते हैं उनको झेलना पड़ रहा है। भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया कि जब 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 कोई नागरिक जब गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करता, उसको जेल में डाला जाता है। जब वो सोचता है कि कोई नहीं है मेरे से ऊपर, मैं रूल्स को ब्रेक करूंगा। जब आपने भुला दिया कि आपके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला है और आपने रूल्स ब्रेक किया, तो फिर आपको जेल में। उसी तरह जब आत्मा भगवान के विरुद्ध चले जाती है, भगवान के साथ जो असली संबंध को तोड़ देती है, फिर भगवान इस संसार को बनाते हैं, फिर हमें यहां पे शिक्षा देते हैं। शिक्षा कैसे देते हैं? हमें शास्त्र बेचते हैं गुरु के माध्यम से, फिर खुद आते हैं, खुद दिखाते हैं कि वो भोक्ता है, वो पराक्रमी है, वो भगवान है। अब उनके लीलाओं को देख के, गुरु के मार्गदर्शन में चल के, फिर हमारा जो गलत अहंकार है, उसको बोलते फॉल्स ईगो, उसको छोड़ देते और असली अहंकार को फिर लेके आते। असली अहंकार क्या है हमारा अहंकार के बिना तो आप रह नहीं सकते। अहंकार का मतलब मैं, लेकिन मैं कौन? मैं कृष्ण का दास, मैं मालिक नहीं हूं। ये अहंकार के कारण ही हमारे अंदर इच्छाएं आती संसार को भोगने की। मैं भोगना चाहता हूं, मेरे चीजें मुझे चाहिए, इच्छाएं आती है, फिर अटैचमेंट होता है, फिर इच्छाएं जब पूर्ण होती है तो लालच बढ़ता है, इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है। तो ये सारे गंदे चीजें आपके अंदर आती है जब आप अहंकारी हो जाते हो। तो हमारा जड़ कारण क्या है इस संसार में दुख अनुभव करने का? वो है अहंकार। हमें इस पे काम करना है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो हम लोग ये अहंकार के कारण सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरे वजह से काम हो रहा है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। वो सब, ये सब अहंकार के कारण आ रहे हैं। और फिर लेकिन आपके वजह से कुछ नहीं हो रहा है, भगवान जो है उनके कारण हो रहा है। सहृदाम सर्वभूतानाम, हमारे अंदर परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, हमारे प्रिय मित्र है। वो चाहते हैं कि हम फिर से उनके साथ संबंध जोड़े और फिर हम लोग खुश रहें। क्योंकि एक आग से जब एक छोटा स्पार्क बाहर आता है तो फिर बुझ जाता है ना। तो हम लोग भगवान के अंश भी है, हम भगवान के बिना रह नहीं सकते। भगवान हमारे नित्य मालिक है, हम उनके नित्य सेवक है, हमारा संबंध नित्य का है। ये कभी हम लोग हमारा जो संबंध कभी छोड़ नहीं सकते। भुला सकते हो, तोड़ नहीं सकते। आपने भुला दिया और अहंकार आपको पकड़ लेता है। तो फिर इसलिए हमें समझना है ये बात। तो शास्त्रों के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, साधना के माध्यम से भगवान का आश्रय लेना है हमें, क्योंकि भगवान सबसे प्रिय है और सबसे जो हमें अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो भगवान ही है। भगवान चाहते हैं कि हम फिर से उनके साथ संबंध जोड़े और फिर से वो संबंध में जो आनंद का आस्वादन करें, सुख का आस्वादन करें। माँ के साथ जब बच्चा होता है तो फिर वो खुशी रहता है, उसको कोई डर नहीं रहता है, ना ही उसको कोई चिंता, उसको प्रेम मिलता है, सुरक्षा की भावना मिलती है। तो इस तरह से हमें समझना है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारे दुख का कारण है, या क्रोध या कोई और का। कोई नहीं, ये सारी चीजें आ रही है अहंकार से आ रही है। अहंकार से आ रही है। अहंकार का मतलब है कि हमने भुला दिया कि हम भगवान के दास हैं और खुद मालिक बन के बैठे हैं। ये कभी संभव नहीं है। मालिक नहीं बन सकते। आप दास हैं, थे और रहोगे, और भगवान हमारे मालिक थे, हैं और मालिक ही रहेंगे। कभी यह स्वभाव नहीं बदलेगा हमारा।
आप गलत धारणा में हो सकते हो, लेकिन असलियत तो आप दास ही रहोगे। तो ये हमारा धर्म है, ये आत्मा का धर्म है। ये अहंकार आता है, आप भूल जाते हो कि आप आत्मा हो, आप सोचने लगते हो कि मैं शरीर हूं। आपने अपने आप को भुला दिया अहंकार के कारण। तो बस इसी पे काम करना है हमें। तो इसीलिए हम लोग हमें समझ लो, आप समझते ही आपको ये पहला सिद्धांत है, यही कारण है, ये मूल कारण है, हमारा दुख का कारण, सारे दुखों का जड़ कारण है कि हम लोग अहंकारी है। हमारा असली अहंकार आना चाहिए फिर से। क्या है असली अहंकार? कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे मालिक है, स्वामी है, मेरे सबसे प्रिय है, उनका सेवा में जो आनंद है वो मेरा जीवन का लक्ष्य है, उनको संतुष्ट करना मेरा जीवन का लक्ष्य। ये हमारा असली स्वभाव है। अगर हमने ये स्वभाव को छोड़ दिया तो फिर हम लोग फंस गए इस संसार में, जेल में फंस जाएंगे। जब तक ये स्वभाव कटेगा नहीं, हम इस संसार से निकल नहीं सकते। इसलिए अहंकार को हमें छोड़ना पड़ता। अहंकार के बिना नहीं रह सकते। या तो गलत अहंकार कि मैं मालिक हूं, या तो सही अहंकार मैं सेवक हूं। अगर आप मालिक बन गए तो फिर धक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप सेवक बन गए तो भगवान के साथ जो प्रेम का आस्वादन करने के लिए आप गोलोक जा सकते हो, वैकुंठ पहुंच सकते हो, भगवान की धाम में उनकी सेवा कर सकते हो, आप यहीं पे भी सेवा कर सकते हो। तो ये समझिए आप अहंकार क्या है और अहंकार का कारण क्या है, और भगवान का भगवान का जो ओरिजिनल संबंध हमारे साथ क्या है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।